हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त हुए, जबरदस्त हुए, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज के क्लास में आप सभी को जो है बायोलॉजी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी। यानी कि आज की क्लास हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ठीक है। हम बायोलॉजी में बता देंगे कि कितने यूनिट में बांटा गया है और कितने चैप्टर है, ठीक है, पूरा डिटेल से बता दिए। तो आप लोग वो वीडियो को नहीं देखें तो जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम बताएं बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी का क्या है? फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं? तो 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें से आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जन्म। क्या है? जीवों में जन्म। तो आज हम लोग जाने कि जीव में जो है किस प्रकार से जन्म होता है, यानी कि जो भी कोई भी अगर जीव है, जैसे मान लेते हैं कि जो है या फिर जो मनुष्य है या फिर जो है कोई भी जीव जिसमें जीव हो, ठीक है, उसमें किस प्रकार से जन्म होता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जानते हैं जीवन अवधि, यानी कि हम लोग का जीवन अवधि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीवन अवधि। देखिए जीवन अवधि क्या लिखा है? जीवन अवधि, ठीक है। जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को जीवन अवधि या जीवन काल कहता है। कि जीवों को जन्म से लेकर, जब जीव जो जन्म लेता है वहां से लेकर के कि उसको प्राकृतिक कि अपने से वो जो है मरेगा, ठीक है, अपने से उसको कोई बीमारी रोग नहीं, अपने से जब मरता है तो उसको प्राकृतिक मृत्यु तक कहते हैं, ठीक है। वो लिखा है जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को ही, उस समय जो काल होता है उस काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि, ठीक है। जैसे जीव का क्या होता है? जन्म होता है, फिर उसका वृद्धि होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा होने के बाद किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था मतलब जो है युवा की अवस्था में आता है, ठीक है। किशोरावस्था आने के बाद जो है क्या होता है कि फिर उसका जनन होना शुरू हो जाता है, कि उसका जो है जैसे नई जीव संतान का उत्पन्न करने की क्षमता आ जाता है, ठीक है, जनन। फिर जो अंत मृत्यु को प्राप्त करता है और अंत में क्या करता है? अपने मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ऐसी अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि नोट में कि प्रत्येक जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, कि प्रत्येक जो है जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। जैसे मनुष्य का कुछ भिन्न होता है, ठीक है, और जैसे कौवा का भिन्न होता है, पक्षी सबका जो है जीवन अवधि भिन्न भिन्न होता है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि जीवन काल भिन्न 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 होता है। कुछ जीव की जीवन अवधि कुछ ही दिन होती है, कुछ जीव का ऐसे है जिसका जीवन अवधि कुछ ही दिन होगा, लेकिन कोई कुछ और कुछ जीव का, ठीक है, लिखा है कि कुछ जीव की जीवन अवधि कुछ ही दिन होती है तथा कुछ जीव की कई हजार वर्षों तक जीवित रहता है, और कुछ जीव जो है कई हजार वर्षों तक क्या रहता है? जीवित रहता है, ठीक है। तो ये से जो है जीवन का सबका अलग अलग होता है। फिर देखिए इसमें लिखा है कि जैसे तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह तक होती है, यानी कि जो तितली का जो जीवन अवधि कितना 1 से 2 सप्ताह तक होती है, यानी कि कुछ ही दिन होता है। लेकिन अगर बात की जाए सिकोया वृक्ष तो 3 से 4 हजार वर्ष की जो है आयु होती है, किसका? सिकोया वृक्ष का, ठीक है। लेकिन फिर देखेंगे जबकि सिकोया वृक्ष की जीवन अवधि 3 से 4 हजार वर्ष तक होती है। कितना? 3 से 4 हजार वर्ष तक होती है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आप लोग से क्वेश्चन कि तितली की जीवन अवधि होती है तो कितना होता है? 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक लिखना है, 1 से 2 सप्ताह तक होती है, ठीक है। पूछेगा कि सिकोया वृक्ष का जीवन काल होता है, सिकोया वृक्ष का अगर जीवन काल पूछेगा तो 3000 से 4000 बताना। कितना? 3000 से 4000 वर्ष तक, 3000 से 4000 वर्ष होता है। क्या सभी जीवों का जीवन काल समान होता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या सभी जीवों का जो है क्या सभी जीवों का जीवन काल समान होता है? तो आप लोग को उत्तर में देना है नहीं, सबका जो है अलग अलग होता है, क्योंकि जो है कुछ का जो ज्यादा वर्ष होता है, कुछ का कम होता है, तो इसलिए सबका अलग अलग होता है। अब जैसे देखिए क्या पूछे कि जीवों की जीवन अवधि उनके आकार से संबंध, जीवों के जीवन अवधि उनके आकार से क्या संबंध है? जिस प्रकार से हाथी जो बड़ा है उसका जीवन अवधि भी बड़ा होना चाहिए, और जैसे इस प्रकार से मान लेते हैं कि जो छोटा है उससे क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि जीवों की जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध कुछ नहीं है, ठीक है। लिखना है कि जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से कोई संबंध नहीं होता है, उससे कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अर्थात आकार समान होने से उनकी जीवन अवधि समान नहीं होता है, आकार समान होने या फिर जो है आकार बड़ा होने से उसका जीवन अवधि बड़ा नहीं होता है, समान भी नहीं होता है, ठीक है। वही लिखे कि अर्थात आकार समान होने से उनकी जीवन अवधि समान नहीं होता है। जैसे कौवा और तोता का आकार समान होता है परंतु जीवन अवधि में
काफी अंतर, जैसे कौवा और तोता की बात किया जाए उसका आकार बिल्कुल समान होता है, लेकिन उसको जान के जीवन अवधि के बारे में बात किया जाए तो काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कौवा को कितना वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है, और तोता को 140 वर्ष। ठीक है, कौवा को 15 वर्ष और जो है कि तोता को 140 वर्ष जीवन अवधि, तो काफी अंतर देखने को मिला। और कौवा और जो है कि जो कौवा और क्या तोता का जो कि बिल्कुल समान देखने को मिलता है, ना बड़ा छोटा दोनों बिल्कुल समान देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो जीवन अवधि काफी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले जो है आप लोग अपना अगर समझ में आ गया पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम की जो है लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहे आप लोग फटाफट नोट कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए हो। ठीक है, तो हम लिख के आ चुके हैं। देखिए अभी क्या बताएंगे, अभी जो आप सभी को कि उसका जो है जीवन अवधि बताएंगे। ठीक है, जीव का नाम बताएंगे और जीवन अवधि बताएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बनता है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बन रहा है क्या जीवों के जीवन अवधि उनके आकार से आकार पर जो है निर्भर करती है, तो बिल्कुल नहीं करती है, और जो उनके आकार पर कोई निर्भर नहीं करता। ठीक है, लिखा है कि जो है नहीं करते। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को नए में टिक लगाना है। ठीक है, जीवों के जीवन अवधि का अंत क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जीवों का जीवन अवधि का अंत क्या है, कि जीवों का जो है जीवन की लिखा है इसमें कि जीवों के जीवन अवधि का अंत क्या है। ठीक है, ये जीवों का जीवन अवधि का अंत क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे पूरा उत्तर में लिखना है कि जीवों के जीवन अवधि का अंत मृत्यु ही है। प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है तब वह अपनी जीवन अवधि को पूरा करता है, उसके बाद वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक जीव का जो है जीवन अवधि, ठीक है, और अंत क्या है, मृत्यु ही है। प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है तब वह अपनी जीवन अवधि को पूरा करता है, उसका जो जीवन अवधि उसको पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है जीवों के जीवन अवधि का अंत कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए सिवाय एक कोशिकीय जीवों की, क्या सिवाय एक कोशिकीय जीव, कि एक कोशिकीय जीव है वो क्या जल्दी से उसका जो मृत्यु नहीं होता। ठीक है, वो क्या था, सिवाय एक कोशिकीय जीवों की उसका मृत्यु हो भी नहीं करता। ठीक है, उसका नहीं होता है। तो देखिए जो उदाहरण के लिए दे दिए कि जीव है ये जीवन अवधि है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। हाँ ठीक है, जो जीवन अवधि है वो कितना 60 से 90। इसके अगर देखिए दो को मिलेगा कि 60 से अगर 90 रहेगा तो ठीक है, यदि दो पेयर में लिखेगा तो 60 से 90 सही लगा देना, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो खाली सिर्फ 65 पर जाना, किस पर जाना है, 65 पर। ठीक है, गुलाब का कितना 5 से 7 वर्ष है तो टिक लगा देना है। कुत्ता का कितना है जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष, यानी कि लगभग 25 वर्ष, कितना 25 वर्ष है। ठीक है, अब फिर देखिए तितली, जो तितली उसको 1 से 2 सप्ताह, कितना 1 से 2 सप्ताह। फिर देखिए कौवा का जो कितना है 15 वर्ष, कितना है 15 वर्ष। ठीक है, तोता का 140 वर्ष, केला का जो 25 वर्ष या फिर 10 से 30 वर्ष मान लेना है। ठीक है, गाय का कितना 25 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, घोड़ा का जो है 60 वर्ष, फल मक्खी का 30 दिन, और धान का 4 से 6 माह, और कछुआ का जो है कछुआ का 100 या 150 ये रहेगा पैर में, तब टिक लगाना है। अगर नहीं रहेगा तो सीधा 200 वर्ष लिखा होगा तो उसमें टिक लगाना है। ठीक है, और क्या लिखा, बरगद का जो कितना 200 से 250 वर्ष होता है। तो ये सब तक क्या जान के बायोलॉजी का जो मेन क्वेश्चन था, इसमें जो है बायोलॉजी के चैप्टर 1 में। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास था। ठीक है, और इस क्लास में जो जितना हो सका हम पढ़ा दिए, और इसमें और भी आगे हम जो बच गया उसको और भी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, और अगले क्लास में बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।